हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सनी पांडे। आज आपके लिए उच्चारण स्थान एकदम पूरा क्लियर करना है। कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हमें सूत्र याद करना है। सूत्र याद किए, पूरा क्लियर हो गया। सूत्र नहीं याद, नहीं क्लियर कर पाएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आपको सूत्र याद हो गया तो आप कोई भी वर्ण हो उच्चारण स्थान बता सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। एक एक सूत्र को पढ़ेंगे हम। कुल 10 सूत्र हैं। इन सूत्रों को हम पढ़ेंगे। आइए देखिए कैसे शुरू करते हैं। अगर हम सभी सूत्रों को याद कर लिए तो गारंटी है कि क्लास 10th का ही नहीं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अदर एग्ज़ाम देना, कोई पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी आपका ये हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सूत्र, आप सूत्र को हमारे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। 2-3 बार बोलेंगे, 1-2 बार लिखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो देखिए, अकुह विसर्जनीयानां कंठा। अकुह विसर्जनीयानां कंठा। अकुह विसर्जनीयानां कंठा। अकुह विसर्जनीयानां कंठा मतलब कंठया, कंठ से बोला जाता है इतने में। अब इसमें क्या हम समझे, देखिए अकुह मतलब कि आ, इसमें छोटा भी आता है, बड़ा आ, ठीक। कुह का मतलब क्या होता है, का वर्ग। का वर्ग में क्या क्या आता है, का, ख, ग, घ, अंग। विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग। विसर्जनीय मतलब विसर्ग। ये इतने जो उच्चारण स्थान है किससे, कंठ से। छोटा बोलना है, बड़ा बोलना है। का वर्ग मतलब का वर्ग में क्या क्या आते हैं, 5 आते हैं। और विसर्ग ये किससे उच्चारण होते हैं, कंठ से। फिर से बोलते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ? 2-3 बार अगर हम पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएंगे हम। 1-2 बार आप लिखें, 1-2 बार पढ़ें तो आप ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। चलिए मेरे साथ आप बोलिए, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए और 2-3 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। मतलब ये तालव्य, तालु से बोलते हैं। जीभ के जो नीचे रहता है ना, तालु, तालु से बोलते हैं। अच्छा इसमें समझते हैं क्या क्या है। ई, ई का मतलब क्या होता है, छोटी ई भी और बड़ी ई भी। अब चू, चू मतलब होता है चा वर्ग। क्या क्या आता है, चा, छ, ज, झ, इ। ये चा वर्ग है। इच्चू यसा नाम, एक चीज में और है क्या, देखिए या और बड़ा सा, या और बड़ा सा। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु, तालव्य बोलते हैं। इसीलिए बड़ा सा को हम क्या बोलते हैं, तालव्य सा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालव्य सा भी। ठीक, तो आपको याद हो जाएगा। चलिएगा फिर से पढ़ते हैं। इचू यसा नाम तालु। ई छोटी बड़ी, चू चा वर्ग, या बड़ा सा, है ना, ये सभी किससे बोले जाते हैं, तालु से। चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं। क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं। मेरे साथ पढ़िए, ऋतु रसानाम मूर्धा। फिर से पढ़िए, ऋतु रसानाम मूर्धा। ये री है, ऋतु रसानाम मूर्धा। समझ में आ गया? अब इसमें क्या क्या आता है, ऋतु रसानाम मूर्धा। तो इसमें आपका आता है क्या, देखिए सबसे पहले री आता है, उसके बाद टा है, टू, टा छोटा मतलब है टा, तो इसका मतलब होता है टा वर्ग। और टा वर्ग में क्या आता है आप जानते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ना। आता है नहीं आता है, 5 वर्ड। ये किस में आते हैं, ऋतु रसाना। अब देखिए ये रा भी आता है इसमें,
ये काष्ठी सा भी आता है इसमें, है ना। ये इतने वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धन्य मतलब मूर्धा से बोले जाते हैं। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा कोई ट्रिक नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। 3 बार 4 बार लिखने का प्रयास कीजिए, आपको कन्फर्म है आ जाएगा। ठीक। ऋतु रसानाम मूर्धा। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला देखते हैं। ऋतु, ये ला है ना। ऋतु लसानाम दंता। एक बार फिर से पढ़ेंगे। ऋतु लसानाम दंता। किससे? दंत से, दांत से बोलते हैं। किससे? दांत से। दंत्य, दांत से आप इसका उच्चारण निकलता है। इसमें क्या क्या है देखिए। री का उच्चारण, दंत, ता लगा देखिए, तू मतलब क्या? ता वर्ग। इसके अंदर क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना। ये सभी उच्चारण कहाँ से? दंत से। उसके बाद क्या? ला आ रहा है और छोटा सा आ रहा है ना। तो मतलब ला का उच्चारण भी दंत से और छोटा सा का भी उच्चारण दंत से, इसीलिए इसको दंत सा भी बोलते हैं, दंत से उच्चारण होता है। ठीक। जैसे आपको बताए थे मूर्धा सा बताए थे ना, सॉरी तालव्य सा बताए थे। ये देखिए तालव्य सा, ये सा तालु था, तालव्य सा, ये मूर्धा सा और ये दंत सा। इसको हम लोग, इस सा को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या? बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा। अब इसको बोलते हैं तालव्य सा, इसको मूर्धा सा, इसको दंत सा, इस नाम से भी इसको जानते हैं। इस बात को भी जान लीजिए आप। चलिए ये फार्मूला क्लियर हुआ। चलिए अगला फार्मूला कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझने का प्रयास करेंगे इसे। फार्मूला क्या है? ई मरना नाम, ई सॉरी नम, नम अड़ना नाम नासिका, नम अड़ना नाम नासिका, नम अड़ना नाम नासिका च, नम अड़ना नाम नासिका च, मतलब नासिक से, नाक से बोला जाता है। क्या क्या वर्ण है इसमें? इया, इयम अणा नाम नासिका इया, मा, अंगा, अणा, है ना। ये सब जो वर्ण हैं वो किससे बोले जाते हैं? और ना भी है इसमें। ये सब वर्ण किससे बोले जाते हैं? नासिक से। मतलब का वर्ग का अंतिम, च वर्ग का अंतिम, टा वर्ग का अंतिम, ता वर्ग का अंतिम, पा वर्ग का अंतिम, ये हर एक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है ये सब किससे बोले जाते हैं? नाक से। किससे बोले जाते हैं? नाक से। जितने भी हैं देखिए, ये चा वर्ग का अंतिम का है, चा छा जा झाना, है ना। ये पा फा बाबा मा अंतिम वर्ण है। तो अंतिम वर्ण जितने भी होते हैं वो किससे बोले जाते हैं? नाक से। इन्हें और भी उच्चारण स्थान से नाम जानते हैं, जैसे कि इसको हम भी अब अभी आपको पढ़ाए थे, इचु पढ़ाए थे ना। ये चा वर्ग कैसे बोला जाता है? तालु से। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? तालु और नासिका। इसको हम लोग बोलते हैं तालु से बोलते हैं और नासिका भी बोलते हैं। ठीक। अब माँ को बताया गया था। माँ को क्या बोलते हैं? माँ को बोलते हैं, इसको ओष्ठ से भी बोल सकते हैं, ओष्ठ और नाक दोनों से बोलते हैं। माँ बोलकर देखिए, माँ, नाक और ओष्ठ दोनों आ रहा है। इसको भी क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं कंठ से और प्लस नासिक से। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? अड़ा का कंठ भी आ रहा है, अड़ा भी आ रहा है। मतलब ये जितने भी वर्ण हैं, जैसे इसे देखिए, ये किससे बोलेंगे? मूर्धा से और नासिक से बोलेंगे ना। ये ना किससे बोलेंगे? दंत से और नासिक से। तो इनका उच्चारण स्थान आप चाहे तो नासिका लिख सकते हैं, या फिर इसका तालु नासिक, इसका ओठ नासिक, इसका कंठ नासिक, इसका मूर्धा नासिक, इसका दंत नासिक।
है ना? तो आप दोनों में से किसी एक का ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें नासिक ही चुनना है ना? नाक से ही। ठीक, समझ में आया? इन सभी वर्णों को एक नाम से और जानते हैं, कौन से नाम से? अनुनासिक वर्ण। कौन सा नाम होगा इसका? अनुनासिक वर्ण। मतलब कि प्रत्येक वर्ण के अंतिम के वर्ण को कहते हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक, चलिए अगला फार्मूला पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। उपोप या उपोप धामनिया नाम ओष्ठा। फिर से पढ़ते हैं। उपोप धामनिया नाम ओष्ठा। ये ओट से बोले जाते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं देखिए। छोटा ऊ, ठीक, बड़ा ऊ भी इसमें आ जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों। ठीक, उसके बाद पा वर्ग। पा वर्ग मतलब पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, उसके बाद इसमें क्या आता है? छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग। उसके बाद यही दो वर्ण आते हैं बस। किससे बोले जाते हैं? ओट से। किससे? ओट से। ठीक, ये सूत्र को फिर से पढ़ते हैं। उपोप धामनिया नाम ओष्ठा। 2-3 बार पढ़ेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे। पूरी गारंटी है आप याद कर लेंगे, और कोई ट्रिक नहीं है इसका याद करने का, इस बात को जान लीजिए आप। अगला फार्मूला देखेंगे। एदैतो कंठा तालु। एदैतो कंठा तालु, कंठ से भी और तालु से भी। मतलब इसमें ए और ए और ए, यही दो वर्ण आते हैं। ये ए किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये ए जो मिलकर बने होते हैं, देखिए आप लोग जानते हैं कि ए जो बने होते हैं दो वर्णों से, छोटा आ और छोटी ई, सॉरी छोटी ई। तो छोटा आ का उच्चारण क्या होता है? कंठ। और ये किससे होता है? तालु। तो इसे क्या कहते हैं? कंठ और तालु। इसलिए बोलते हैं इसे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ और तालु से इसका उच्चारण होता है। इसको देखिए, ये भी दो वर्णों से बना है। किससे किससे? छोटा आ और ए। अब छोटा का उच्चारण कंठ, ए का तालु। इसीलिए इस दो वर्णों को कहते हैं, कंठ से बोलते हैं और तालु से बोलते हैं। कंठ से बोलते हैं, तालु बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कंठ तालु। कंठ तालव्य बोलते हैं इसको, ए को। कहाँ उच्चारण होता है ए आई का? कंठ तालव्य। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ओ दौतो कंठोष्टम। ओ दौतो कंठोष्टम। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ओ और औ, ये किससे मिलकर बना होता पता है? छोटा आ और छोटा ऊ। छोटा का उच्चारण कंठ, और ये इसका उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ। ये दोनों मिलकर क्या बनाया? कंठ ओष्ठ। इसलिए ओ दातो दौतो कंठोष्ठम। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओठ दोनों मिलकर जब बोलते हैं किसी भी वर्ण के उच्चारण को, क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। ठीक, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम। इसमें सिर्फ एक ही वर्ण आता है वा, जो दांत और ओठ दोनों से बोला जाता है। दंतोष्ठम, वकारस दंतोष्ठम। इसमें सिर्फ एक ही वर्ण आता है वा। वा का उच्चारण दांत और ओठ से। वकारस दंतोष्ठम। ठीक, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। लास्ट फार्मूला है ये हमारा। नासिकानुस्वारस्य। नासिकानुस्वारस्य मतलब जो अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो कहाँ से बोलते हैं? नासिक से। ठीक, नाक से। ठीक, ये आज हमारा उच्चारण स्थान क्लियर हुआ। जो सूत्र आपके समझ में नहीं आया है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसे मैं फिर से समझाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।